में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से आपका और ये आपका तिरुवनंतपुरम की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, अब इसमें जो भी पोस्टिंग आपको मिलेगी वो आपकी तिरुवनंतपुरम में ही आपको मिलेगी, क्योंकि यहीं से ही आपकी वैकेंसी आई हुई है। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका है वो आपका 324 नंबर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लेवल 3 का या स्केल आपको मिलेगा, टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ध्यान से आप सभी सुनिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको सैलरी का दिया हुआ है, तो भाई 21,700 बेसिक से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि भाई किस तरीके से आपकी सैलरी वेरी करेगी, तो XYZ सिटी में आपका जो बेसिक DA HRA और TA मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लेवल 3 में जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी 35,000 जो है वो आपका X सिटी में बनेगी, 32,000 आपकी Y सिटी में बनेगी और Z सिटी में आपकी 29,000 जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी बनेगी। अब यहाँ पे सैलरी की बात आ गई, अब बात कर लेते हैं इसके बाद की। अब यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी हैं, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन में भी आपकी हैं, फिर आपका मशीनिस्ट, फिर MR&AC, फिर टर्नर, प्लम्बर, मैकेनिक मोटर, अलग अलग उसमें वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट में फिटर में 17 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में 8, इस तरीके से। और नेचर ऑफ जॉब क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में दिया गया है। पूरी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एसेशनल क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हो कि भाई क्वालिफिकेशंस आपका क्या होता है कि भाई जिस भी ट्रेड में आपने ITI किया हुआ है उसमें आपका NCVT नेशनल वाला सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रेड में, और आपका 10th पास जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका अलग अलग पोस्ट कोड में आपका यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद आपका अलग आपका यहाँ पे आया हुआ है ड्रॉट्समैन आपका बीम में, जिसमें आपका मैकेनिकल में आपकी 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, और रेडियोग्राफर में आपकी 1 वैकेंसी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी रेडियोग्राफर में 1 ही वैकेंसी है जनरल की, वो भी। लेकिन इसमें आपका जो सैलरी वो आपका लेवल 4 का, मतलब यहाँ पे आपको सैलरी इंक्रीज हुई मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ज्वाइनिंग जो होगी वो आपका तिरुवनंतपुरम में ही आपकी ज्वाइनिंग जो होगी, वहाँ पे अलग अलग जो विक्रम साराभाई सेंटर्स हैं, वैके सेंटर्स हैं, वहाँ पर ही ज्वाइनिंग होगी। ये चीज़ अच्छे से आप दिमाग में रखो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते तो यहाँ पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको 4 मई से आपको 18 मई के बीच में आपको अप्लाई करना है शाम के 5 बजे तक। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर हम देख लें तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए गए हैं कि भाई एज लिमिट जो है वो 18 मई से आपकी कंसीडर करी जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 35,000 करीब आपको मिलने वाली है, तो भाई 34,200 के करीब ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो DA है वो आपका जिस हिसाब से अभी है उस हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही DA आपका इंक्रीज करेगा, जो कि आप जब तक ज्वाइन करोगे तब तक कर चुका होगा, तो 1,000 रुपये सैलरी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो वो मैंने आपको अप्रॉक्स बताई है जब तक आप ज्वाइन करोगे जाके। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मिनिमम जो है वो आपके 18 ईयर्स एज है, मैक्सिमम 35 है। अलग अलग पोस्ट में आपकी अलग अलग है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि भाई रिटन और स्किल टेस्ट के बेस्ड पे होगा। अब क्या होगा, तो 80 क्वेश्चन आपके आएंगे रिटन में, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 32 मार्क्स पास होना चाहिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका जो है वो 24 मार्क्स जो है वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में आ गया। 80 में रिटर्न में पास होने के लिए आपको इतने जो नंबर हैं वो आपको लाने ही लाने हैं, कुछ भी आपको हो जाए। ठीक है, फिर आपका ड्यूरेशन आपका जो एग्जाम की है वो आपकी 90 मिनट आपकी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो है आपका स्किल टेस्ट का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि रिटर्न में आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, जो कि आपका 1/3 होगी, मतलब 0.55 मार्क्स होगी। ठीक है, और करेक्ट आंसर पे आपका 1 क्वेश्चन है, मतलब 80 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट में आपके जितने बच्चे टोटल जितनी वैकेंसी हैं उसका 5 टाइम्स, हालांकि 5 टाइम नहीं 6 टाइम आपके होते हैं, 6 टाइम बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि आपको जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका रिटन के बेस पे, मतलब जो आपका 80 मार्क्स का होगा वो आपका, मतलब सबसे पहले आपका आएगा स्किल के लिए एक कट ऑफ आएगी जो कि रिटन के बेस्ड होगी। फिर स्किल जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आएगी जो कि आपका रिटन के ही बेस पे आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जो स्किल क्वालिफाई करना है वो 100 में 50 मार्क्स UR में होने चाहिए, 100 में 40 आपका रिजर्व कैटेगरी में। लेकिन ये सिर्फ आपका क्वालिफाइड मार्क्स ही, ये आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। ठीक है, और उसमें आपके स्किल से रिलेटेड आपके जो चीज़ें होंगी वो आपको आगे बता दी जाएंगी किस तरीके से रहने वाला है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी 500 रुपये फ़ी जो है वो आपकी रखी गई है।
ठीक है। और इसके बाद आपका जैसे ही एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे, आपको मेल आईडी पे आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप सभी की आ जाएंगी। बाकी इसके अलावा आपको जो भी अपडेट है वो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं।